नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं VMR भारत न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर बाईपास पर भूमि अधिग्रहण मामले में एक बार फिर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि नेशनल हाईवे पर अथॉरिटी ऑफ संबंधित विभागों ने करीब 5000 किसानों की जमीन को अधिग्रहण प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं की है। वहीं इस याचिका में किसानों को न्याय दिलाने, अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इंदौर बाईपास पर भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की आवाज अब हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका भी दायर की है, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ राज्य शासन पर अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस याचिका के अनुसार वर्ष 2006 में अधिकृत बाईपास परियोजना के विस्तार में लगभग 5000 किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई, लेकिन मुआवजा, सीमांकन और अधिग्रहण की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। वहीं किसानों का आरोप है कि कई मामलों में उनकी आपत्तियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं अब भारतीय किसान यूनियन ने हाईकोर्ट में मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और किसानों को न्याय दिलाया जाए तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अब इस मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर 2026 को होनी है, जिस पर अब किसानों की नजरें टिकी हुई हैं। उससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उनकी हजारों बीघा उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। इसीलिए आज प्रेस वार्ता रखी गई। आगे क्या रूपरेखा है? आगे की रूपरेखा तो अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पर माननीय अदालत से स्टे प्राप्त है। हमने जनहित याचिका दायर की थी हमारे संगठन की ओर से, और इस याचिका की पैरवी कर रहे हैं अजय बागड़िया जी, पूर्व महाजन जी, और उनकी अच्छी दलीलों से हमारे माननीय जज महोदय विजय कुमार शुक्ला जी और अजय अवस्थी जी के द्वारा हमें स्टे प्राप्त हुआ है। और इसमें इंडिविजुअल याचिकाओं पर भी स्टे मिला है और भी हमारे इसका बेनिफिट मिल रहा है जो स्टे यहाँ पे हुआ है संगठन को। उसका कारण क्या बता? इसका कारण देखो, ये निजी स्वार्थ हो सकता है, किसी के आसपास जमीन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस 2 किलोमीटर पे अगर सरकारी भूमि है तो उसको घुमावदार कम से कम 9 से 10 किलोमीटर अंदर लाके पूरे गांव को टारगेट बना गया। अगर ये घुमावदार रास्ता बनता है तो पूरा एक गांव भूमिहीन हो जाएगा, वहां पर 1 बीघा भी जमीन नहीं बचेगी। उसके बदले में मुआवजा दे रहा है। सर, मुआवजे से क्या होता है? कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? इससे 1200 किसान प्रभावित हो रहे हैं। कितने गाँव आ रहे हैं? इसमें 38 से 44 गाँव आ रहे हैं। सामने देखो, किसान आपके साथ हैं? सभी किसान बिल्कुल साथ में हैं। न्यायालय का रुख क्या है? न्यायालय तो किसानों के साथ में अभी तक के तक न्यायालय की जो भी गतिविधि हुई है वो हमारे पक्ष में है। दूसरा कोई वैकल्पिक हो सकता है? वैकल्पिक हो सकता है अगर सरकार किसान भाइयों के साथ में बैठ के बात करे और अगर किसान भाई उस पर अपनी यस कर दे, उसकी सहमति दे दे, उनको संतुष्ट कर दे किसान भाइयों को, अगर वो चाहे तो वो फिर कर सकते हैं। मैम, ऐसा भी होता है जैसे किसी की उपजाऊ जमीन किसानों की ले रहे हैं तो सरकार एक शिविर लगाती है, शिविर के माध्यम से प्रेस वार्ता करती है, उनके निराकरण निकालने की ऐसी चीजें हैं? अभी तक तो ऐसी कोई भी चीज नहीं हो पाई। मतलब कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुई है। कई बार ज्ञापन के माध्यम से, कई बार कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है, कई बार यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, ललवानी जी, इन सभी को बारे में सामने ये बात रखी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला गया। और हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये जो रोड यही निरस्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस रोड की आवश्यकता ही नहीं। मात्र एक जो यह सिंहस्थ को देखते हुए 1 महीने के लिए 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट को सरकार बनाने जा रही है। ये कहाँ न्याय संकट है? ग्रामीण क्षेत्र में भी बिल्कुल हो रहा है विरोध प्रदर्शन, हर क्षेत्र में हो रहा है। नहीं, प्रशासनिक कोई भी टीम नहीं पहुंची है। कौन कौन से गाँव? सर बोलिए, बिल्कुल बताइए। छह तहसील है इस रिंग रोड में, जो पूरी ईस्टर्न रिंग रोड है। मैडम आपका बताएं। देखिए, 6 तहसील है और 38 से 39 गांव है। देवास से लेकर यहाँ पर खरगोन तक की ये यहाँ से रोड बनने वाला है। ये सिर्फ बैतूल और उज्जैन को मिलाने के लिए, जो कि पहले से भी ऑलरेडी यहाँ पर है। एक और आउटर फिर भी रिंग रोड की आवश्यकता नहीं है। और यदि फिर भी सरकार बनाना चाहती है तो उपजाऊ भूमि को छोड़े और शासकीय भूमि पे चली जाए, शासकीय भूमि पे बना ले।
अगला कदम देखो, फिर इसमें आज अनिश्चितकालीन धरना होगा, बहुत कुछ। फिर सरकार, जो किसान भाई हैं वो जमीन पर सड़कों पर उतरेंगे, अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित आएंगे। अभी स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जी, किसान बोने का समय है, सब लोग किसान बोनी करेंगे या सरकार के रुख के साथ चलेंगे? नहीं, सरकार के रुख के साथ तो किसान हमेशा से ही चलता है, लेकिन सरकार को भी तो किसानों के साथ चलना चाहिए। अभी सबने बोनी कर रखी है, किसी की फसल खड़ी है, और यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कितने ही इसमें बीमार हो चुके हैं, किसी को अटैक आ चुका है, किसी को पैरालिसिस हो चुका है। ये जो दादा है ये भी अभी इसमें इसी समस्या को लेकर इनको भी अटैक आया था, यहाँ दादा बैठे इन्हें भी अटैक आया। मुआवजा किसान भाई, अगर देखिए धरती माता 1000 गुना निकाल के देती है अनाज इस देश को, तो इस देश के किसान को मुआवजा 4-5 गुना मिलने से क्या होगा? 4 गुना दे दे या 10 गुना भी दे दे तो क्या होगा? 1000 गुना वो धरती, अगर आज से आप देखेंगे 50 साल तक समर्थन में आए थे, 4 लाख में क्या खाएंगे अपने? हाँ क्या मैडम आपका नाम बताइए। आपका नाम एक बीघा का 4 लाख। आपका नाम बताइए। हाँ, मैं भारतीय किसान यूनियन सूर्यवंशी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सपना भरोसिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए VMR भारत न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।